जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 40 साल शख्स जुम्मे की सुबह कुलगाम के इलाके गोडर में आसमानी बिजली गिरी। मकामी लोगों ने उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उस शख्स को मुर्दा करार दिया। डीसी साहब वकील करन आज भारत में चथे पता यासन सोलाता अक्षर पा पता कोई तो हारस में जब गांव से दोन द फटिया से को चई अस बस्त्रा नारतर बस यासन तो होंड साइड मगर वकील करन डीसी साहब आत्मा क्या यासन दसारा घर को आदमी बस का मामला गथि तो जब मामला तो सब लंतरी गथि के दसारा को वाली के पूर्ण मदद गथि अस गुजर कर डीसी साहब। ये तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है आज सुबह ही, तो यहाँ मौजे गुदर में और एक शख्स की बहुत वाक़ा हो गई है और शख्स का नाम है अब्दुल हमीद खान सनाफ गुलाम हसन खान और मौके पर इसकी डेथ हो गई है। और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ बगाजपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की तरफ से जिस साहब की हिदायत के मुताबिक, और मैं यहाँ का नायब तहसीलदार हूँ। मैं यहाँ पर मौके पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो हम अभी करवा रहे हैं। मैंने SHO दूसर को भी इन्फॉर्म किया है, ही इज़ ऑन वे, अभी आ रहा है वो भी, तो देख लेते हैं। पुंछ में भी शिया बरादरी की जानिब से ईद कदीर मनाई गई और इस मौके पर शिया बरादरी की मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया ने पुंछ की जानिब से शफीक हुसैन बाबा की क़यादत में मरकजी बाजार में सभी लगाकर राहगीरों में जूस, मिठाइयाँ, बिस्किट और पानी की बोतलें तकसीम की। सबील पर हिंदुओं और सिखों के लोगों ने बड़ी तादाद में मौजूद रहे। दिन में रसूल खुदा ने सन 11 हिजरी में 18 ज़िलहिज्जा सन 11 हिजरी में रसूल खुदा ने मैदान गदीर ख़ुम में कजाओ का मिंबर बनाया और कजाओ के मिंबर पे जाके अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का ऐलान किया, इमामत का ऐलान किया, विलायत का ऐलान किया और इन अल्फाज में ऐलान किया कि मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली इब्न अबी तालिब मौला है। लिहाजा आज के दिन सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा अली इब्न अबी तालिब की विलायत के खुशी में आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशी मनाते हैं, इसलिए कि अहले शियों के एतबार से पहले इमाम है और अहले खुलफा के एतबार से, अहले सन्नत तसन्नुन के एतबार से ये चौथे खलीफा है। लिहाजा वो भी खुशी मनाते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद कदीर के मौके पे तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज आपने देखा होगा गदीर खुम के मौके पर हजूर के आखिरी हज्जतुल अलविदा के मौके पर सब सहाबा को इकट्ठा करके गदीर खुम में मन कुंत मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। और आज के दिन ही दीन मुकम्मल हुआ है। तो हम आपने देखा होगा यहाँ पे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने यहाँ पे शिरकत की, बगैर मज़हब मिल्लत सब ने यहाँ पे शिरकत की। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी इस्लामिक इमामिया लाइब्रेरी इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम में ईद कदीर की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इस प्रोग्राम में लखनऊ और वादी के उलमा ने शिरकत की। तक़रीब में आगा सईद लियाकत हुसैन मौसवी, मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी, मौलाना यासीन हुसैन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गदीर ख़म के तारीख़ी अहमियत और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उलमा ने विलायत अली को समझने की तलक़ीन की। इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन वो रुकन है कि जिसके बग़ैर इस्लाम बेतफ़सीर है। तमाम जो मुसलमान हैं, तमाम लिखने वालों ने और मुहद्दिसों ने अपनी किताबों में लिखा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज करके, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, आ रहे थे तो एक जगह पर जिस जगह का नाम था गदीर खुम के नाम से जो जगह मशहूर थी, वहाँ पर पहुँचे तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफ़िले को रोका जो तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा हाजियों पर मुश्तमिल था। जब उनको रोका तो एक मिंबर बनाया गया ऊँटों के पालानों से, तो उस मिंबर पर तशरीफ़ लेकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तमाम जो अहकामात उन तक पहुँचाए थे उनको याद दिलाया और उसके बाद फरमाया मन कुंतु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। म्युनिसिपल कमेटी बडगाम त्राल की डंपिंग साइट में कूड़ा करकट जमा कर रही है, जिसकी वजह से यहां के माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। आज यहां के लोगों ने एक टिपर गाड़ी को पकड़ा और उसके बाद इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया।
वहीं सिटीजन काउंसिल त्राल ने भी इस इक़दाम के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली ने बताया कि अगर इस मसले पर गौर नहीं किया गया तो वो एहतजाज करेंगे। ताहम उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बडगाम डिस्ट्रिक्ट खान सारे योर आज गई 4 दह डिफर खान योत वनकन रट ऑन स्पॉट अख डिफर 3 चल अख रटस सतन तुम मानान कहें सठा तकलीफ तो यजा लकट लकट बच्चे वन सरकार पे करते इंसाफ। आज वहाँ जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक गाड़ी को जब्त किया जिसने बडगाम डिस्ट्रिक्ट से कूड़ा करकट लाके वहां डालने की कोशिश की। इस बारे में हम गवर्नमेंट को गोशगुजार करना चाहते हैं। त्राल के लोग स्पेशली सिटीजन काउंसिल त्राल इसके खिलाफ जबरदस्त इस एक्शन की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो त्राल के लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हम इस जगह को जो आइडेंटिफाई हुई है त्राल के गार्बेज साइट के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इसमें गार्बेज डालने की इजाजत नहीं देंगे। त्राल में दूसरे अजला का कूड़ा जमा करने पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि त्राल में माहौलियात को खराब करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी कमेटी ने इलाके में कचरा जमा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोई डंपिंग साइट नहीं है। आप चारूला से या अदर डिस्ट्रिक्टों से कूड़ा करकट लाके त्राल में जमा करेंगे और त्राल के शहरियों के लिए आप वहां बीमारियों को दावत देने की कोशिश कर रही है। आज जो हमाकत आप लोगों ने की है, आपने चारूला से कुछ टिपर्स लाके त्राल की डंपिंग साइट पे उनको कूड़ा करकट जमा करने को कहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने आज उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और मैं वार्निंग देता हूं सही अल्फाज में मैं उन लोगों को, उन अथॉरिटियों को ये बावर कराना चाहता हूं अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की और अगर आपने त्राल जैसे खूबसूरत टाउन को डंपिंग साइट समझा है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे अगर कभी ऐसी हरकत की तो जो इसके रिजल्ट होगी, जो म्यूजिक आपको फेस करना पड़ेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पे आएगी। आज पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड मूसलाधार बारिश के बाइस रच्छम के इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 5 घंटे तक बंद रही, जिसकी वजह से पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। बारिश रुकने के बाद मुगल रोड से लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने के बाद फंसी गाड़ियों को आगे भेजा जा सका, जिसमें मुगल रोड पर ट्रैफिक जाम 4 बजे बहाल हो गई।